नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्लैब ढलाई का कार्यक्रम चल रहा है। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि इस स्लैब में कितने एमएम की स्टील लगी है, स्लैब बीम में कितने एमएम की स्टील लगी और इसके साथ साथ स्लैब को कितनी मोटाई में ढाला जा रहा है और स्लैब ढलाई का कॉन्ट्रैक्ट यानी कि ठेका कितना रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से दिया गया है और स्लैब ढलाई करते समय कंक्रीट रेशियो क्या रखा जा रहा है और स्लैब में कुछ इस तरीके से जो फैन बॉक्स लगता है, लाइटिंग का जितना भी वायरिंग का पाइप वगैरह लगता है, इसको लगाने का वायरिंग वाले ने कितना रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चार्ज लिया है, एक एक करके फुल इन्फॉर्मेशन आप सभी से शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ आपको टिप्स भी बताएंगे कि भाई स्लैब को मजबूत रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि स्लैब में कुछ इस तरीके से स्लैब का स्टील जाल बांधा जाता है। तो स्लैब का स्टील जाल बांधते समय हमेशा 10 mm यानी कि 3 सूता की सरिये का उपयोग किया जाता है। यदि आप सूता में समझते हैं तो 3 सूता और यदि आप mm में समझते हैं तो 10 mm की स्टील का उपयोग स्लैब में कुछ इस तरीके से स्लैब जाल को बांधने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि स्लैब में कुछ इस तरीके से स्लैब बीम बनाई जाती है और स्लैब बीम बनाते समय हमेशा 12 mm यानी कि 12 mm की स्टील यानी कि सरिये का उपयोग किया जाता है। और 12 mm को भाई 4 सूता सरिया बोलते हैं। बहुत सारे लोग सूता में समझते हैं कि भाई कितने सूता की सरिया है, ऐसे पूछते हैं। तो 12 mm मतलब 12 mm का मतलब 4 सूता सरिया होता है। तो स्लैब बीम में 4 सूता की सरिये का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि स्लैब बीम में कुछ इस तरीके से एक रिंग लगती है। तो एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच की जो डिस्टेंस है वो 7 से 8 इंच के बीच रखी जाती है। चाहे 7 रख लीजिए, 8 रख लीजिए, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। और इस रिंग को बनाते समय 6 mm या फिर 8 mm की स्टील का उपयोग आप कर सकते हैं। जो भी आपको मिल जाए, 6 mm की स्टील मिल जाए तो 6 mm का लगा दीजिए, 8 mm का मिल जाए तो 8 mm का लगा लीजिए। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि स्लैब की ढलाई करते समय कुछ इस तरीके से कंक्रीट ढाला जाता है, यानी कि कंक्रीट को डाला जाता है और इसकी कुटाई वगैरह की जाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि स्लैब ढालते समय हमें कितने रेशियो का कंक्रीट उपयोग करना चाहिए। तो भाई यदि आप नॉर्मल रेजिडेंशियल हाउस के लिए स्लैब की ढलाई करा रहे हैं तो उस सिचुएशन में आपको 1:3 रेशियो का कंक्रीट उपयोग करना चाहिए। 1:3 का मतलब 1 बैग सीमेंट हो गया, 2 बैग आपका सैंड हो गया, 3 बैग आपका एग्रीगेट हो गया, गिट्टी हो गया। बहुत सारे लोग 1:3 करते हैं, जिसमें 1 बैग सीमेंट में 3 बैग सैंड मिलाकर 3 बैग गिट्टी मिला देते हैं। तो भाई वो भी सही है, उसका भी उपयोग आप कर सकते हैं, उसमें भी किसी भी तरह की दिक्कत आपको नहीं आने वाली। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि हमें स्लैब की मोटाई कितनी रखनी चाहिए। तो भाई आपको स्लैब की जो मोटाई है, जो थिकनेस है स्लैब की, वो 12.5 सेंटीमीटर यानी कि अप्रॉक्स जो है 5 इंच के आसपास आपको जरूर से जरूर रखनी चाहिए। नेक्स्ट 2025 में स्लैब ढलाई का कॉन्ट्रैक्ट यानी कि ठेका कितना रुपए पर स्क्वायर फीट चल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्लैब ढलाई का जो ठेका है वो 55 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चल रहा है। 55 रुपये में भाई शटरिंग भी इन्हीं की है और जो स्टील यानी कि सरिया बांधने का मिस्त्री आएगा वो भी इन्हीं की तरफ से है। और जब स्लैब की ढलाई होगी जो मशीन वगैरह आएगी वो भी इसी 55 रुपये पर स्क्वायर फीट में है। और इसके साथ साथ जितने भी लेबर लगेंगे यानी कि पूरा का पूरा स्लैब ढलाई का जो लेबर रेट होगा और प्लस शटरिंग का और सरिया बांधने का सभी जो रेट मिलाकर 55 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि स्लैब ढलाई करने से पहले इस तरीके से लाइटिंग यानी कि वायरिंग का पाइप लगाया जाता है, फैन बॉक्स लगाया जाता है और इसके साथ साथ लाइट बॉक्स लगाया जाता है। तो इतना सब करने का यहाँ पर जो है वो 1 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लिया है। मतलब पूरे स्लैब को माप कर, जैसे 1000 स्क्वायर फीट का स्लैब है तो 1 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से 1000 रुपये बनता है। और नॉर्मल रेट की बात करें तो 1 से 1.5 रुपये पर स्क्वायर फीट हर जगह चल रहा है। यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा एरिया था तो 1 रुपये पर स्क्वायर फीट लिया है, बट अगर छोटा एरिया है तो उस सिचुएशन में 1.5 रुपये पर स्क्वायर फीट भी ले लेते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।